जय हिंद साथियों, चलिए हम आज के क्लास में नवंबर के कंप्लीट मंथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी आज के क्लास में हम लोग नवंबर मंथ के जितने भी आपका महत्वपूर्ण करेंट अफेयर प्रश्न है उन सभी को हम हल करने वाले हैं। आपको बता दें, जितने भी हम क्लास नवंबर में आपको वीकली करवाए हैं, ठीक है, वीकली करेंट अफेयर का जो क्लास हम करवाए हैं उन सभी के प्रश्न आपको इस क्लास में शामिल है। ठीक है, हाँ, इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए, मंथली वाइज करेंट अफेयर आपको पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आप LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। LK क्लासेस ऐप पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो LK क्लासेस ऐप पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जितने भी आपका मंथली वाइज आपका हो चाहे वीकली हो, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। हाँ, जब आप प्रिंट करवाएंगे तो आप मंथली वाले ही पीडीएफ को प्रिंट करवाइएगा। ठीक है, क्योंकि वीकली को प्रिंट करवाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एक बार हम जब मंथली देते हैं लास्ट में, उसको आप प्रिंट करवाएंगे तो आपको यानी आपका भी बचत होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, खर्च कम होगा। ठीक है, तो इसलिए मंथली वाले करवाइए। ठीक है, मंथली वाले जितने भी पीडीएफ है उसको आप प्रिंट करवाइए। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत ने फाइनल मैच में किसे हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है महिला क्रिकेट टीम वो दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर जीती है। दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है पहली बार वर्ल्ड कप जीती है। तो ऑप्शन ए होगा। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आयोजन हुआ था आपका भारत और श्रीलंका में। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था भारत और श्रीलंका में, और इसका फाइनल मैच हुआ था आपका नवी मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन करें, किस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सरंडा वन्य को वन जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। किस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सरंडा वन जीव को वन जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। तो ये दिया आपको झारखंड सरकार को। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन मेरा थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड आपका है कि COP30 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यानी इसका आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन किया गया आपका ब्राजील के बेलम में। ठीक है, तो COP30 का आयोजन ब्राजील के बेलम में हुआ है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आपका COP31 का आयोजन कहाँ होगा। ठीक है, अगला आपका COP31 का आयोजन जो है वो 2026 में कहाँ होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन होगा आपका तुर्की में, और तुर्की को अब तुर्की कहते हैं। ठीक है, नाम चेंज कर दिया है। तो ध्यान रखिए, COP31 का आयोजन जो है 2026 में तुर्की में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 4 है मेरा। क्वेश्चन 4 है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बनाई गई है रंजना प्रकाश देसाई को। ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 5 है। क्वेश्चन है कि महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी है। तो फाइनल मैच में जो है शेफाली वर्मा जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। ठीक है, क्योंकि फाइनल मैच में जो है 87 रन प्लस 2 विकेट हासिल की थी आपका शेफाली वर्मा, इसी कारण से इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर आपका महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है आपका दीप्ति शर्मा। ठीक है, दीप्ति शर्मा, ध्यान रखिएगा दीप्ति शर्मा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन 7 है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का राजस्थान में आयोजन हुआ है। देखिए, अजय वॉरियर जो सैन्य अभ्यास होता है वो भारत और यूके के बीच होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। भारत और यूके के बीच इस बार आपका अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास जो है वो राजस्थान में आयोजन हुआ है। तो जगह का नाम भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का निधन हुआ है। इन्होंने किस चीज की खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना की खोज किसने किया था। तो जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। देखिए, इसमें हम
पूरी डिटेल्स में नहीं जाते हैं क्योंकि ये मंथ का लास्ट क्लास है, ठीक है, मंथ का लास्ट क्लास है। तो मंथ का लास्ट क्लास आपका एक तरह से रिवाइजन के तौर पर होता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें हम उतनी डिटेल्स में नहीं जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा करवाना रहता है, ठीक है। तो यदि आपको पूरे डिटेल्स में देखना है तो यही क्लास आपको मिल जाएगा, वीकली क्लास आपको हुआ है तो उसमें जाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको पूरे डिटेल्स में यही क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन 9 है कि विनवैक्स सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है। देखिए विनवैक्स सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और वियतनाम के बीच हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। जगह का नाम पूछे तो कहाँ पर हुआ है, हनोई में, ठीक है, हनोई में, वियतनाम के हनोई में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 का आपका कि न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल 9M730 यूरोवेस्टनिक का परीक्षण किस देश ने किया है। तो ये किया आपका रूस ने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन है कि किस अफ्रीकी देश से 8 चीते दिसंबर माह में भारत के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे। तो बोत्सवाना से, कहाँ पर, अफ्रीकी देश बोत्सवाना से लाया जाएगा। और इससे पहले आपको याद होगा 2022 में जो है वो नामीबिया से चीता लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन 12 का आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसने, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, किस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया, थोड़ा सा उल्टा टाइपिंग हो गया, ठीक है, किसने बहुमत हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा ये कि आपका एनडीए ने, एनडीए टोटल आपका 202 सीट जीते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए 243 विधानसभा का सीट है बिहार में, ठीक है, बिहार में 243 विधानसभा का सीट है। और यानी सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, तो 122 सीट चाहिए, ठीक है। कितने जीते हैं एनडीए 202 सीट जीते हैं, ठीक है। यदि इसका डिटेल्स में आपको जानना है तो डिटेल्स में आपको क्लास हम करवा रखे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित जितने भी आपका क्वेश्चन बनते हैं करवा रखे हैं, उसको जाकर देख लीजिए। क्योंकि मुझे लगता है आपका अभी इलेक्शन हुआ है तो बिहार के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है, जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो एक बार आप उस क्लास को देख लीजिएगा, होगा तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जितने भी क्वेश्चन बनता है आपको हम करवा रखे हैं, उसको जरूर देख लीजिए। यदि अभी आने वाले एग्जाम आप दे रहे हैं, जैसे आपका अभी एडीओ के एग्जाम है वो दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी TRE 4 जो आएगा आपको उसको देंगे, या आप बिहार SSC की एग्जाम देंगे CGL 4 का, तो उस सभी के लिए ना ये क्लास बहुत जरूरी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 वाला क्लास देख लीजिएगा। और बिहार के नए मंत्रिमंडल जो बने हैं ये भी हम क्लास आपको करवाए हैं, तो इससे भी देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये दोनों क्लास आपको देखना जरूरी है बिहार के एग्जाम के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी। तो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बने आपका बीजेपी और टोटल 89 सीट जीते हैं, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। ये बने आपका राहुल BS जो है वो भारत के 91 ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के 91 ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन, तो राहुल BS। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया है। तो ये है अंगोला के, ठीक है, कौन सा देश है, अंगोला। तो अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जो है हमारे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा 15 का, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत और किस देश के बीच बेलगावी कर्नाटक में, जगह का नाम ध्यान रखिएगा, भारत और किस देश के बीच बेलगावी कर्नाटक में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति
2025 का आयोजन हुआ है। देखिए मित्र शक्ति सैन्याभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तो इस बार भी आपका भारत और श्रीलंका के बीच जो है इसका आयोजन आपका कर्नाटक के बेलगामी में हुआ है। तो जगह का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो प्रश्न आते हैं अब ऐसे नहीं पूछते हैं कि ये सैन्याभ्यास किसके बीच होता है या किसके बीच हुआ है, ये पूछते हैं कि ये सैन्याभ्यास कहाँ पर हुआ है। ठीक है, यदि यहाँ से प्रश्न बनेगा तो ये पूछा जाएगा आपको कि मित्र शक्ति सैन्याभ्यास कहाँ हुआ है। ठीक है, तो बेलगामी कर्नाटक में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन 17 है कि जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालिक सूचकांक में भारत की किस रैंक पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें भारत जो है 9वें स्थान पर है। इसमें जो भारत है वो 9वें स्थान पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 18 है कि किस राज्य के पन्ना हीरा को जीआई टैग मिला है। सबको पता होगा पन्ना हीरा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन आपका 19 है कि भारत और किस देश के मध्य गरुड़ वायु सैन्य अभ्यास नवंबर 2025 में आयोजन हुआ है। अब देखिए, तो ये हुआ आपका गरुड़ सैन्य अभ्यास जो होता है ना, ये आपका भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, तो फ्रांस कहीं नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो हम ऑप्शन अभी बना रहे हैं इनमें से कोई नहीं देख रहे हैं ऑप्शन डी में, तो ये मैं अपनी तरफ से अब ऑप्शन चेंज किया हूँ। ठीक है, नया ऑप्शन दिया हूँ बीपीएससी को देखते हुए, क्योंकि 71वीं बीपीएससी में जो है बीपीएससी ने यही करके थोड़ा सा चेंज किया था अपना पैटर्न को, तो हम भी आपको जो है ना ऑप्शन डी देने लगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और आंसर भी देते हैं, ऐसे नहीं है। देखिए जैसे इसका है गरुड़ वायु सैन्य अभ्यास, ये आपका हुआ है कहाँ, भारत और फ्रांस के बीच। अब फ्रांस किसी ऑप्शन हमने दिए हैं। ठीक है, तो ये सीखिए, इनमें से कोई नहीं लगाना, ऑप्शन सीखिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए 20 है। क्वेश्चन 20 आपका है कि 2025 में बुकर पुरस्कार कौन जीते हैं। ये आपका डेविड एस्लीजे। ठीक है, क्या होगा, डेविड एस्लीजे, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला है। पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा के। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 पर। क्वेश्चन 22 है कि आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है, तो ये लिया आपका कैथरीन कोलोनी, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किस देश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में शामिल हुई है। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, कोई ने कहाँ पर किया, ये अंगोला। कौन सी देश के 50वें आज़ादी के 50वें वर्षगांठ में भाग लिया है, तो अंगोला की। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन 24 है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस अरब देश को नवंबर 2025 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, गैर नाटो सहयोगी घोषित किया, ये क्या आपका सऊदी अरब को। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। किसे किया है, सऊदी अरब को किया है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 का आपका कि पीएम मोदी ने नवंबर में भूटान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ मिलकर किस संयुक्त रूप से विकसित परियोजना का उद्घाटन किया है। ये क्या आपका ध्यान रखना, पूना तसांगछू 2 जल विद्युत परियोजना। ठीक है, बस ध्यान रखिए। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित किन देश को मानवीय सहायता भेजी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 26 का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये भेजे आपका ध्यान रखना जमैका और क्यूबा को। ठीक है, जमैका और
क्यूबा को भेजा है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ हम ऑप्शन क्या दिए हैं, डी दिए हैं 1 से अधिक, ऑप्शन डी दिए हैं 1 से अधिक। क्यों? क्योंकि बीपीएससी ने थोड़ा सा बदलाव किया है, तो हम इसको ही ध्यान में रखते हुए मैं भी आपको ऑप्शन में बदलाव किया हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए और बी दोनों होगा, इसलिए क्या होगा, डी होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 का आपका, भारत और किन देशों के बीच बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार, बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2025 का आयोजन उत्तरी प्रशांत सागर के ग्वाम में हुआ है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, मालाबार सैन्य अभ्यास जो होता है ना, वो क्वाड के सदस्य के बीच होता है। ठीक है, क्वाड सदस्य के बीच होता है, और आपको पता होना चाहिए कि क्वाड में कौन कौन सा सदस्य है। तो क्वाड में है आपका भारत, ठीक है, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 4 सदस्य है, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड के सदस्य है। तो इन्हीं के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, क्योंकि ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 का आपका कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में भारत के किस संस्थान को बेहतर रैंकिंग मिले हैं, तो ये मिला आपको आईआईटी दिल्ली को। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन का आपका, जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ये बना आपका गुजरात। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का आपका कि इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल LVM-3 से किस उन्नत संचार उपग्रह को नवंबर 2025 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, नवंबर 2025 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं, ये क्या आपका GSAT-7R को लॉन्च किया है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी जो है पहले स्थान पर रहा है, ये रहा आपका हांगकांग यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिए हैं, तो ये कौन नहीं जानते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन का आपका चक्रवाती तूफान मोन्था किस समुद्र में बना, चक्रवाती तूफान मोन्था जो है वो किस समुद्र में बना, तो ये बना था बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल की मेजबानी के लिए किस स्टेडियम को चुना गया है। देखिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल जो होगा, ये होगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में जो है वो आपका T20 वर्ल्ड कप 2026 का आपका फाइनल मैच होने वाला है। और ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जो है वो आपका भारत और श्रीलंका में होगा। ठीक है, भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन होगा T20 वर्ल्ड कप 2026। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आपका यानी रोहित शर्मा को। ठीक है, रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 का आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है, ये क्या आपका दुबई में, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन का आपका वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल के स्मरण महोत्सव के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है, कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो 150 वर्ष है तो 150 रुपया का होगा, तो याद करना आसान है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 37 है कि किस राज्य ने अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा की है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ये क्या आपका केरल, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन का आपका तंबाकू,
वेपिंग और ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना आपका मालदीव। ऑप्शन नंबर ये होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बीपीएससी एडीओ का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बीपीएससी एडीओ का हम पूरे कंप्लीट क्लास अभी चला रहे हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फी भले आपको 500 यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये मात्रा भी आपको 400 में मिल जाएगा। 400 में आपको बीपीएससी एडीओ के लिए पूरे आपको मैथ चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग को आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस जितने भी विषय है सभी को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा मात्र 400 में। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच मिलेगा कहाँ पर? तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। हमारा ये ऐप है, तो LK क्लासेस ऐप पर आपको मिलेगा, तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, इसके साथ आप केवल टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, केवल टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको 120 में आपको 15 टेस्ट मिलेगा। इसमें आपको केवल GS का टेस्ट मिलेगा, ठीक है, केवल GS का टेस्ट मिलेगा, ठीक है। यानी आपका जो समान अध्ययन का जो पेपर होगा आपका, उस पेपर का आपको टेस्ट मिलेगा 15 टेस्ट, मात्र 120 में एग्जाम पैटर्न पड़ेगा बिल्कुल। इसका डेमो आपका एक अपलोड हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है, डेमो देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको पता चल जाएगा कैसे टेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा यदि आप सिर्फ चाहते हैं करेंट अफेयर हम पढ़ें, ठीक है, सिर्फ चाहते हैं आप करेंट अफेयर पढ़ें, तो करेंट अफेयर के लिए भी आपको यहाँ पर अब एक बना हुआ है सेक्शन, ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर। तो वहाँ पर आप जाइएगा तो 2024-25 पूरे का आपको करेंट मिल जाएगा, ठीक है। बिहार का करेंट भी इसमें शामिल होगा, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी रहेगा, ठीक है। और मंथली बैच भी आपको करेंट मिल जाएगा मात्र 99 में। और 99 में इसका ना 1 ईयर यानी 1 साल का वैलिडिटी आपका रहता है, ठीक है। 1 साल तक आपको ये PDF मिलेगा करेंट अफेयर का, ठीक है। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका है, मिम्गुलू नचम्बा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बना आपका तंजानिया का। ऑप्शन नंबर B होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत के किन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा नवंबर 2025 में मिला है, जिससे इसकी कुल संख्या 13 हो गई है? तो ध्यान रखिए, कोवलम, सोनापुर बीच, गोल्डन बीच, इस तीनों को जो है वो ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है। तो आपका ऑप्शन D होगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन D होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन 41 है कि किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को GI टैग प्रदान किया गया है? ये है आपका गुजरात के। ऑप्शन नंबर E होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42 है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द यानी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? ये चुना आपका पैरासोल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर B होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 43 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मेयर कौन बने हैं? न्यूयॉर्क में जो है भारतीय मूल के पहले मेयर कौन बने हैं? ये बने आपका जोहरान ममदानी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन क्या आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले के वाद्य यंत्र बिगुल को GI टैग मिला है? तो ये है आपका मेरठ का। कहाँ का है? तो ये आपका मेरठ का है। तो ऑप्शन आपका B होगा। ऑप्शन B होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन कर आपका कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का मेजबान किस यानी कौन सा देश है? ठीक है, इसका आयोजन हो चुका है, ठीक है, भारत में हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर E होगा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 46 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला आपका महाराष्ट्र को, ठीक है, प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 है कि बिहार के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? ये बने आपका विजेंद्र प्रसाद यादव। ऑप्शन नंबर D होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 है, बिहार के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? ये बने आपका सम्राट चौधरी। ऑप्शन नंबर B होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका है G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन
कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा नहीं, इसका आयोजन हो चुका है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन हुआ है, G20 2025 का आयोजन। आगे बढ़ते पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में नवगठित बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ली है? तो ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा, 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन आपका है कि कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? यानी COP31 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो तुर्की करेगा। 2026 में जो है COP31 का आयोजन कहाँ होगा? तुर्की में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये क्या आपका मिशेल बेचलेट को, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन 53 है कि हाल ही में किसे भारत के सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर पहला स्थान दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगेगा। यानी भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? ये बना आपका HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा? तो ये आपका हरियाणा के गुरुग्राम में खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन 55 का आपका अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा आपका नामीबिया और जिम्बाब्वे में। नामीबिया और जिम्बाब्वे में इसका आयोजन होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण 2025 में कहाँ होने जा रहा है? तो ये होगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीते हैं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो नेपाल को हराकर जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। पहला पर कौन है? तो पहला पर आपका अमेरिका है, दूसरा पर आपका चीन है, तीसरा पर आपका भारत है और चौथा पर आपका जापान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन है कि भारत ने साइक्लोन डिटवाह के कारण श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साइक्लोन डिटवाह के कारण श्रीलंका की मदद के लिए जो है ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किए हैं, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन का आपका इंटरपोल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंटरपोल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो लुकास फिलिप को, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 62 है कि किस देश ने 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा काम किया, ये क्या आपका मलेशिया। ठीक है, मलेशिया में 2026 के बाद 2026 से जो है आपका ये नियम लागू हो जाएगा कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चा होगा वो सोशल मीडिया नहीं चला सकता है, इस पर बैन लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मलेशिया ऐसे करने जा रहा है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में पीएम मोदी ने स्काई रूट, इस कंपनी के नाम ध्यान रखिएगा, हाल ही में पीएम मोदी ने स्काई रूट द्वारा निर्मित भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है विक्रम-1, ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि भारत के शीर्ष संस्था सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर यानी CBIC के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक चतुर्वेदी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि 18वें बिहार विधानसभा 2025 के नए प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो 18वें विधानसभा क्या आपका पूछा जाए प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है?
तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र नारायण यादव को जो है वो आपका 18वें विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। ये इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन है कि विश्व G20 समिट का आयोजन कहाँ हुआ है, जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिए हैं। तो अभी जो आपका हुआ था G20 समिट, ये हुआ आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और इसका अगला जो आपका 21वां G20 समिट जो होगा 2026 में, वो कहाँ होगा, तो ये होगा आपका अमेरिका में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 67 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान दिवस पर कितनी भाषाओं में संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किए हैं, तो 9 भाषा में लॉन्च की है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन क्या आपका, UNEP की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत मीथेन गैस के उत्सर्जन में किस स्थान पर है, तो मीथेन गैस के उत्सर्जन जो भारत है 3रे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 69 है। क्वेश्चन है, डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है। डेविस कप 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा इटली जीते हैं। ठीक है, इटली जो है स्पेन को हराकर जीता है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन 70 का आपका ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाया गया है, तो रोहित शर्मा यानी हिटमैन को जो है वो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 71 है कि ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन होगा आपका भारत और श्रीलंका में होगा। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन 72 है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है, ये जीता आपका भारत ने, ऑप्शन नंबर ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 73 है कि किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी के 12,000 साल के बाद फटा, जिसका राख भारत तक पहुंचा है। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेली गुब्बी जो ज्वालामुखी है वो किस देश की है, जो 12,000 साल के बाद फटा है, जिसका राख जो है भारत की दिल्ली तक पहुंचा है, तो ये आपका इथोपिया के है, ऑप्शन नंबर ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन 74 का आपका कि 20 साल बाद भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है, इसका आयोजन किस शहर में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत को जो है 20 साल के बाद यानी कॉमनवेल्थ का मेजबानी मिला है, तो ये इसका आयोजन आपका 2030 में होगा। कहाँ होगा, तो ये होगा आपका अहमदाबाद गुजरात में होगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब कहेंगे सर कि 74 ही क्वेश्चन है, तो देखिए आप क्वेश्चन की संख्या पर मत जाइए। हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन की संख्या पर मत जाइए। हाँ, अच्छे क्वेश्चन देखिए कितना क्वेश्चन आपको हम करवाए, इंपॉर्टेंट कितना है, आपको लगेगा इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं दूसरे शिक्षक की तरह आपको 500 क्वेश्चन एक महीना में या 250 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन हम नहीं करवाते हैं। ठीक है, ना कभी हम करवाएंगे। क्यों, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही तो करवाएंगे। अब कुछ भी करवा देंगे इसका मतलब है इसका अध्यक्ष कौन बना, ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ, तो ऐसे में हजारों प्रश्न बन जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनाने से फायदा नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि हजार गधा वाला प्रश्न बनाने से अच्छा है कि आप 100 क्वेश्चन को ही 10 बार बनाओ। ठीक है, 100 क्वेश्चन को ही 10 बार बनाओ, ये फायदा है। ठीक है, 100 अच्छे क्वेश्चन को आप 10 बार बनाओ। ठीक है, 1000 को फालतू क्वेश्चन बनाने से 10 गुना बेटर है। ठीक है, तो इसी चीज़ पर हम चलते हैं, इसी चीज़ पर आगे भी हम चलेंगे। तो ये हुआ आपका नवंबर मंथ का, और आपको बता दें आगे से जो है वो आपका दिसंबर जैसे आपका स्टार्ट हो रहा है, तो अब जो आपका क्लास होगा ना वीकली होगा। ठीक है, वीकली क्लास अब आपका चलते रहेगा, और मंथ के लास्ट में हम फाइनल क्लास इसी तरह से देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।